नमस्कार, स्वागत है आपका स्पेशल रिपोर्ट में। मैं हूं मुकुल शर्मा। प्रदेश में चुनावी माहौल भले ही खत्म हो चला हो, लेकिन लोगों का धरना प्रदर्शन अभी भी देखने को मिल रहा है। फरीदाबाद में स्वास्थ्य कर्मचारी अस्पताल के बाहर धरने पर बैठे हैं। हालांकि चुनाव से पहले भी इन कर्मचारियों ने कई बार प्रदर्शन किया, लेकिन इनकी मांगे पूरी नहीं हो पाई। कर्मचारियों को पिछले 3 महीने से वेतन नहीं मिला है। वहीं दूसरी ओर इन कर्मचारियों ने आला अधिकारियों पर पैसों की घपलेबाजी करने का आरोप भी लगाया। फरीदाबाद के सिविल अस्पताल में स्वास्थ्य कर्मियों ने अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। कर्मचारियों की मांग है कि ठेके तहत रखे गए स्वास्थ्य कर्मियों को पीएफ का पैसा उनके खातों में जमा कराया जाए और आरसीएच प्रोजेक्ट के तहत कर्मचारियों को वेतन भी दिया जाए। देखते हैं रिपोर्ट। फरीदाबाद के सिविल अस्पताल के बाहर धरने पर बैठे ये स्वास्थ्य कर्मचारी हैं, जिन्होंने अपनी मांगों को लेकर पहले भी कई बार धरना प्रदर्शन किया। अधिकारियों की तरफ से इन्हें आश्वासन तो मिला, लेकिन मांगे पूरी नहीं हुई। अब अपनी मांगों को लेकर स्वास्थ्य कर्मचारियों ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी को अल्टीमेटम दे दिया है। हमारी डिमांड है, एक तो बीके अस्पताल में जो कर्मचारी लगे हुए हैं जीएमटी कंपनी के थ्रू लगे थे, 20 मई को जीएमटी कंपनी का ठेका खत्म हो गया, आज तक समस्या पेंडिंग है। एक तो ये, दूसरा ये है कि जो फील्ड में आरसीएच एक प्रोजेक्ट के तहत कर्मचारी लगाए हुए हैं, उसकी 2-2, 3-3 महीना हो जाती है, तनख्वाहें नहीं मिलती उसकी। कुछ सब सेंटर बंद करने की बात कर रहे हैं और उसके बाद में पोलियो प्रोग्राम जो चल रहा है, पीओएल के पेट्रोल के पैसे आ रहे हैं 600 रुपए पर डे और ये दे रहे हैं 200 रुपए पर डे। स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के बैनर तले अस्पताल के बाहर धरना प्रदर्शन कर रहे इन कर्मचारियों की मांग है कि आरसीएच प्रोजेक्ट के तहत लगाए गए कर्मचारियों को जल्द वेतन दिया जाए। ठेका प्रथा के तहत रखे गए स्वास्थ्य कर्मियों के पीएफ का पैसा उनके खातों में जमा कराया जाए। पल्स पोलियो अभियान के तहत मिलने वाले 600 रुपए रोजाना और पेट्रोल का भी उन्हें भुगतान किया जाए। साथ ही पैसों की घपलेबाजी पर भी रोक लगाई जाए। स्वास्थ्य कर्मियों ने स्वास्थ्य विभाग के आला अधिकारियों पर पैसों की हेराफेरी का भी आरोप लगाया है। उनका कहना है कि विभाग द्वारा जिस कार्य के लिए उन्हें पैसा दिया जाता है, स्थानीय अधिकारी कर्मचारियों के हक को मार कर पैसों को गोलमाल कर देते हैं। ऐसे में प्रशासन भी सवालों के घेरे में है। कर्मचारियों के साथ क्यों हो रहा अन्याय? कर्मचारियों का हक मार रहे आला अधिकारी। प्रशासन क्यों नहीं ले रहा अधिकारियों की सूद? क्या अधिकारियों के सिर पर प्रशासन का हाथ है? प्रदेश की खट्टर सरकार भ्रष्ट अधिकारियों पर कसेगी नकेल। पैसा ऊपर से आता है, उसमें किसी तरह का कोई घपलेबाजी ना हो, सीधा जो जिस काम के लिए आए उस काम पे यूज होना चाहिए। वहीं अस्पताल के सीएमओ ने एक बार फिर कर्मचारियों की सभी मांगों को पूरा करने का आश्वासन दिया है, जिसके चलते कर्मचारियों ने अपना आंदोलन 15 दिनों के लिए स्थगित कर दिया। लेकिन इन 15 दिनों में उनकी मांगे नहीं पूरी हुई तो उनका आंदोलन विकराल रूप ले सकता है। फरीदाबाद से अनिल जैन की रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो फरीदाबाद में सिविल अस्पताल में स्वास्थ्य कर्मचारियों ने धरना प्रदर्शन किया। हालांकि 15 दिन के लिए इसको एक तरीके से स्थगित किया गया आश्वासन मिलने के बाद, लेकिन इनकी मांगे हैं कि लगातार जारी। और इस बीच हमारे साथ यहाँ पर स्वास्थ्य संघ के अध्यक्ष हैं जितेंद्र मोर, वो जुड़ चुके हैं। जितेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में। जी, थैंक यू। जितेंद्र जी, क्या कहना चाहेंगे? जिस तरीके से लगातार आप लोगों की मांगे चल रही हैं, लेकिन अभी तक स्वास्थ्य विभाग उन पर गौर नहीं कर रहा। ऐसा जी, बार बार हमने जो प्रशासन को नोटिस दिया जी, और हम चाहते थे कि प्रशासन जो है बातचीत के जरिए इन मुद्दों को सुलझाए, लेकिन जब प्रशासन ने हमारी अनसुनी की तो मजबूरीवश हमने जो है ना धरने का आयोजन करना पड़ा जी, क्योंकि ये बहुत ही गंभीर मुद्दे थे। एक तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, पल्स पोलियो अभियान जो चलता है, इस समय हमारा पड़ोसी जिला जो पलवल है जी, वो पीओएल के सुपरवाइजर को 600 रुपए पर डे देता है।
जी। जबकि हमारा जो जिला फरीदाबाद है ये 320 रुपए, 400 रुपए और 450 रुपए अलग अलग उससे देता है, जबकि पैसा बराबर आता है। ऊपर से इतने 600 रुपए देने के आदेश हैं। जी। बार बार हमने रिक्वेस्ट करने के बावजूद भी वही रवैया रहा और जिसकी एवज में हम धरने के लिए मजबूर हुए। जी बिल्कुल जितेंद्र जी, आपसे जो इसके आरसीएच साथ-साथ प्रोजेक्ट हम है उसका आपको जानना एक और चाहेंगे। जी, इसके साथ साथ हम आपको बताना चाहेंगे जी। कि जीएमटी कंपनी ने पहले ठेका लिया पीके में क्लास 4 भर्ती करने के लिए, जी। क्लास 4 और स्वीपर। उन्होंने क्या किया, काफी गोलमाल किया। सबसे पहले तो जितने कर्मचारी भर्ती किए थे एक्चुअल में उनसे डबल हाजिरी भेज के डबल बिल बनाना शुरू कर दिया। जी। उसके ऊपर जब हमने रोकथाम लगाई, उसके खिलाफ धरना प्रदर्शन किया कि हम ऐसा नहीं होने देंगे, गोलमाल नहीं होने देंगे पैसे का, तो उन्होंने एक दूसरा हथकंडा अपनाया। कर्मचारियों से जो है ड्रेस के पैसे लिए गए, जी। 1200 रुपए पर कर्मचारी, जबकि ठेके के अंदर बिल्कुल लेटर में साफ था कि ठेकेदार जो है वो वर्दी मुहैया कराएगा। जी बिल्कुल जितेंद्र जी, लेकिन साथ ही साथ अगर देखा जाए जिस तरीके से पल्स पोलियो अभियान में शामिल होने वालों को भी पैसे दिए जाते हैं, लेकिन उनकी भी यहाँ कटौती की जाती है, 200 रुपए शायद दिए जा रहे हैं बस। जी, तो इसके साथ साथ जब हमने जो है ना उसके लिए दबाव डाला, उसके बावजूद भी वो ठेकेदार आज और कल कहता रहा। जी। और हमें लगता है कि सीएमओ की और उसकी मिली भगत थी, क्योंकि अधिकारियों ने हमारे कहने के बावजूद भी उसके ऊपर कोई दबाव नहीं बनाया। इसके साथ साथ एक दूसरा और बहुत बड़ा गोलमाल किया गया, वो ये किया गया कि जो जेएमडी कंपनी में कर्मचारी लगे हुए थे जी। उनके साल के अंदर 3 बार वेजेज बढ़े, और जो बढ़े हुए वेजेज थे वो उनको ना देकर उनको कहा गया भाई बाद में आपको एरियर दे दिया जाएगा इन सारे बढ़े हुए पैसों का। जी। और जब एरियर की हमने बार बार मांग की तो एक बात और निकल के आई कि कुछ अधिकारियों ने, सिविल सर्जन ने और कुछ ने मिलकर ने फर्जी 7 कर्मचारी भर्ती दिखाई, जी। जबकि ऐसा कोई कर्मचारी भर्ती नहीं किया। और उनको उनकी सैलरी देने की बहाने वो लगभग 3 लाख रुपए का बजट था, वो 3 लाख रुपए अपनी जेब में डाल गए। बिल्कुल जितेंद्र जी, क्या मानते हैं जिस तरह की घपलेबाजी आप बता रहे हैं, क्या माना जाए स्वास्थ्य विभाग और ठेकेदार की मिलीभगत के चलते हो रही है? ये अधिकारियों और ठेकेदार की मिली भगत से हो रहा सर ऐसे। जी। अगर ठेकेदार और सिविल सर्जन की मिली भगत ना होगी तो जी। एक नए पैसे का घपला नहीं हो सकता। बिल्कुल जितेंद्र जी, लेकिन अब क्या कुछ मांगे हैं आप लोगों की प्रशासन से और स्वास्थ्य विभाग से? ठेकेदार को कभी भी उस ठेके से निकाल सकता है अगर जी। वो घपला करने की कोशिश करेगा। जी जितेंद्र जी, लेकिन अब क्या कुछ मांगे हैं आपकी स्वास्थ्य विभाग से? मिलना शुरू कर दिया। जितेंद्र जी, आप हमें सुन रहे हैं? जी सर। जी, स्वास्थ्य विभाग से अब क्या कुछ मांगे हैं आप लोगों की? एक और था सर, ये जो एक एवीडी होती है जो बच्चों को टीके लगाए जाते हैं, जी। इसके लिए वैक्सीन डिलीवरी के 150 रुपए पर बूथ के हिसाब से और सरकार से पैसा आता है। जी। वो पैसा 1.5 साल से किसी कर्मचारी को नहीं दिया गया जो एवीडी कर रहे थे, जो वैक्सीन ले जा रहे थे। उस पैसे का बड़ा लंबा जो है ना गोलमाल किया गया। बार बार कहने के बावजूद भी जो है उन्होंने ऐसा नहीं किया और हमें मजबूर कर दिया धरने जुलूस करने के लिए। जी बिल्कुल, जाहिर तौर पर घपलेबाजी यहाँ की जा रही है और जिस तरीके से आरोप लगाए जा रहे हैं स्वास्थ्य विभाग पर, वो भी कहीं ना कहीं उनको दरकिनार नहीं किया जा सकता। फिलहाल जितेंद्र जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और फरीदाबाद से हमारे सहयोगी राजेंद्र दहिया हमारे साथ फोन लाइन पर यहाँ जुड़ चुके हैं। राजेंद्र, क्या माना जाए जिस तरह की घपलेबाजी के आरोप स्वास्थ्य कर्मचारी लगा रहे हैं, स्वास्थ्य विभाग का क्या कुछ कहना है? बिल्कुल, स्वास्थ्य विभाग इस मामले पर ज्यादातर चुप्पी साध जाता है और जी। जब भी उनसे बात की जाती है तो आगामी टाइम का हवाला दिया जाता है कि भाई आगामी दिनों में इनकी समस्याओं का निपटारा जो है कर दिया जाएगा। लेकिन पिछले काफी दिनों से, काफी सालों से कहें तो कोई बुरा ना होगा, तो ये लटके हुए कर्मचारी, इनकी मांग जो है पूरी नहीं हो पा रही, इसके चलते इन्होंने प्रदर्शन किया है। जी बिल्कुल राजेंद्र, साथ ही साथ जिस तरीके से ठेकेदार और स्वास्थ्य विभाग के जो अधिकारी हैं उन पर मिली भगत का भी आरोप लगा रहे हैं कर्मचारी। जी बिल्कुल, इन्होंने पूरी तरह से मिली भगत का आरोप लगाया कि इनकी जो 2-2 माह, 3-3 माह की सैलरी तक जो रोक लेते हैं और सैलरी भी टाइम पे नहीं देते। यहाँ तक कि जो इनका ये पीएफ वगैरह, ईएसआई वगैरह है, वो तक भी इनकी जमा अभी तक इनके खातों में नहीं हो पाई है, जिसकी वजह से इनको पूरा ये है कि भाई ये जो मिली भगत करके इनके पैसे को लपेटा जा रहा है।
जी बिल्कुल राजेंद्र, आप लगातार हमारे साथ फोन लाइन पर यहाँ बने रहिए और इस बीच हमारे साथ अशोक अरोड़ा मेयर साहब हैं, वो जुड़ चुके हैं। अशोक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में। मेरे पास आवाज नहीं आ रही। अशोक जी, आप हमें सुन पा रहे हैं? आवाज नहीं आ रही मेरे पास। फिलहाल आवाज नहीं पहुंच पा रही हमारी अशोक जी तक, दोबारा उनसे कोशिश करेंगे जुड़ने की। राजेंद्र लगातार हमारे साथ यहाँ बने हुए हैं। राजेंद्र, जिस तरीके से आपने कहा कि कहीं ना कहीं नाराजगी है, घपलेबाजी निकलकर सामने आ रही है, लेकिन जवाबदेही स्वास्थ्य विभाग की बनती है, लेकिन अभी तक जवाबदेही यहाँ पर देने को कतई तैयार नहीं है स्वास्थ्य विभाग। मतलब अगर जवाबदेही देते हैं तो वो भी गोलमोल वाक्यों में ही देते हैं। स्पष्ट तौर पर यहाँ ये लोग कुछ भी नहीं कह रहे हैं कि भाई इनका जो मसला है उसको किस तरीके से हम सुलझाएं या किस तरीके से हमें ये सुलझाना चाहिए, या इनके जो कर्मचारी नेता उनको साथ लेके बैठ के जो इनका मसला है उसको हल किया जाना चाहिए। तो इस तरीके की कोई बात भी अभी तक सामने नहीं आई है और उसको गोलमाल सही एक तरह से अगर कहें तो गलत नहीं है, तो गोलमाल बातों में ही बात की जाती है। जी बिल्कुल राजेंद्र, लगातार आप हमारे साथ फोन लाइन पर यहाँ बने रहिए। एक बार फिर कोशिश करते हैं मेयर साहब से बात करने की। अशोक अरोड़ा जी हैं, वो हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। अशोक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हरियाणा न्यूज में। जी जी जी। अशोक जी, क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से सिविल अस्पताल में स्वास्थ्य कर्मचारियों ने वो धरना दे रहे हैं और लगातार घपलेबाजी के आरोप लग रहे हैं स्वास्थ्य विभाग पर? ऐसा है जी, कल उन्होंने धरना प्रदर्शन परसों किया था जी, और मैंने उस वक्त भी एक ही बात कही थी कि इतने इंस्ट्रूमेंट आ गए हैं, अगर कोई कर्मचारी रिश्वत मांगता है, कोई कर्मचारी रिश्वत लेना चाहता है, तो आप कुछ करे बिगर उसकी रिकॉर्डिंग कर सकते हैं जी, आप फोटो ले सकते हैं, आप उसको कोई क्रियात्मक रूप तो देंगे ना। ये खाली कोरे जुबान से कह के उस बात को खत्म करेंगे। किसी अधिकारी पर आरोप लगाते हैं ये। मैंने उनको बीच में जाकर बोला कि आप 200 रुपए, 300 रुपए, 500 रुपए का आरोप लगा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, पर शायद ये कर भी रहे हों, लेकिन उसको सत्य करने के लिए कुछ ना कुछ प्रमाणित काम तो करना पड़ेगा ना जी। ये बिगर प्रमाणित करे हवा में बात छोड़ दें हम। जी बिल्कुल मेयर साहब, लेकिन एक बात और यहाँ पर निकलकर सामने आती है, जिस तरीके से जो वेतन है इन कर्मचारियों का वो 2-3 महीने रोक दिया जाता है, उसके बाद पीएफ जो काटा जाता है उसका पैसा भी उन्हें नहीं मिलता, उनके खाते में जमा नहीं होता। मैं इस बात से आपकी सहमत हूँ कि पीएफ के मामले में कोताही बरती जा रही है और ये सख्त निर्देश दे दिए गए हैं कि पीएफ पहले उनके खातों में जमा करवाओ, तब बात करना। ये भी मैंने बोल दिया था जी, और लिखित कार्रवाई भी करने जा रहा हूं इसके ऊपर। पहले भी हम समय समय पर पीएफ और ईएसआई के मामले में कहते रहे हैं। जी बिल्कुल अशोक जी, इससे पहले भी कई बार प्रदर्शन हो चुके हैं, लेकिन कार्रवाई कुछ नहीं हुई। हालांकि आप कह रहे हैं कि कार्रवाई की जाएगी, क्या माना जाए, कितना असर इस कार्रवाई का होगा? देखो ऐसा है, मैं आपको ये बता दूं कि यूनियन इतनी हैवी है, इतनी वो है, दबंग है कि काम भी नहीं करने देती। अगर मुलाजम काम करना भी चाहे तो मुलाजम भी काम नहीं करता जी। मेरे को दर्द इस बात का है कि हमने इन लोगों को सब कुछ दिया जी। ये आउटसोर्सेज में ठेकेदारी में धक्के खा रहे थे, इनको रेगुलर कर दिया, पक्का कर दिया, सब कुछ कर दिया। सब कुछ करने के बाद हर चीज दे दी, वर्दी, एक्स्ट्रा 2000 रुपए सीवरमैनों को, बहुत सारी ऐसी सुविधाएं, मास्क डालने के लिए। बिल्कुल अशोक जी, लेकिन कर्मचारियों के जिस हक पर अधिकारी डाका डाल रहे हैं वो कितना जायज है? क्योंकि खामियाजा यहाँ कर्मचारियों को भुगतना पड़ता है। कैसे? उनको वेतन नहीं दिया जाता, 2-3 महीने वेतन अटक जाता है। मैं बिल्कुल इस बार 3 महीने का वेतन इकट्ठा दिया हमने, क्योंकि वो सारी लिस्टें छटाई करनी थी कि वो गलत आदमी फिर भी न ले जाए। जी बिल्कुल, लेकिन जिस तरीके से अब स्वास्थ्य कर्मचारी लगातार आरोप लगा रहे हैं स्वास्थ्य विभाग और ठेकेदार की मिलीभगत के, उसके चलते ही घपलेबाजी हो रही है, क्या माना जाए? आश्वासन यहाँ दिया गया है। अब ठेकेदार कहां से आ गया बीच में? जी, अब ठेकेदार कहां से आ गया? अब तो सारा नगर निगम अपने हाथ से हैंड ओवर कर रहा है जी, और नगर निगम सामने बैठ के तनख्वाह दे रहा है, अपने कर्मचारी से दिवा रहा है तनख्वाह। जी अशोक जी, क्या कहना चाहते हैं? जो अब जो योजनाएं थी वो काफी उनमें पारदर्शिता आ चुकी है। मैं ये कहना चाहता हूं कि कहीं जो कोई गलती है उसको सुधार किया जाएगा जी, और जो भी ब्यूरोक्रेसी में ज्यादती करेगा, चाहे वो ठेकेदार की तरफ से हो चाहे नगर निगम का मुलाजिम हो, उसको बख्शा नहीं जाएगा।
जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अशोक जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो कार्रवाई की जाएगी और कोताही बरतने वाले को बख्शा नहीं जाएगा, ये कहना था मेयर साहब का। अशोक अरोड़ा जी हमारे साथ जुड़े हुए थे। और जिस तरीके से लगातार स्वास्थ्य कर्मचारी अपने हक की लड़ाई यहाँ लड़ते रहे हैं, उस पर कब कार्रवाई होगी ये देखना वाकई दिलचस्प होगा। हालांकि अब 15 दिन का यहाँ समय दिया गया है स्वास्थ्य कर्मचारियों को, जो उनकी मांगे हैं उनको कोशिश की जाएगी पूरा करने की। अगर इन 15 दिनों में प्रशासन यहाँ पर स्वास्थ्य विभाग इनकी मांगों को पूरा कर लेता है तो जायज है, वरना उसके बाद इन स्वास्थ्य कर्मचारियों का आंदोलन और भी उग्र हो सकता है। फिलहाल यहाँ रुकने के छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज। सस्ते के चक्कर में निकाल दिया कचंबर कपड़ों का। पैसे भी तो बचाने थे। सस्ते का छोड़ो बुखार, अब आपके बजट में निखार। निखार डिटर्जेंट पाउडर व बर्तन बार। अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने का नाम है ज्योतिष, ऊर्जा के स्तर को बदलने का नाम है वास्तु। कौन सा रत्न देगा जीवन में उन्नति और तरक्की? लाल किताब और वेदों के वो कौन से खास उपाय हैं जिनके माध्यम से बदला जाए आपके भाग्य के सितारों को? बताऊंगा मैं आचार्य प्रदीप, ज्योतिष, वास्तु और लाल किताब के इस खास कार्यक्रम आपके सितारे में। सिरसा में अब खत्म हुआ अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा का इंतजार। MDLR ग्रुप लेकर आए हैं MDK इंटरनेशनल स्कूल। हरियाणा के हरित क्षेत्र सिरसा में विश्व स्तरीय शिक्षा की खास पहचान। MDK इंटरनेशनल स्कूल कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी लंदन से जुड़े सिरसा के इस पहले रेसिडेंशियल कम डे बोर्डिंग स्कूल के डायरेक्टर हैं कैम्ब्रिज एग्जाम्स के आकलनकर्ता मिस्टर लॉरेंस फ्रे। विश्व स्तरीय शिक्षा के साथ MDK स्कूल में है एयर कंडीशन कैंपस और दूसरी आधुनिक जरूरी सुविधाएं, पुस्तकों से परिपूर्ण लाइब्रेरी और एक स्पेशियस कैफेटेरिया जिसमें बच्चों के लिए मिलेगा हेल्दी खाना। MDK इंटरनेशनल स्कूल की विश्व स्तरीय खेल एवं अन्य सुविधाएं आपके बच्चों का स्वास्थ्य एवं चहुमुखी विकास सुनिश्चित करती हैं। तारकेश्वरम धाम के नजदीक रानिया रोड सिरसा में। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9254136642 434445 या लॉग ऑन करें www.mdkinternationalschool.com। MDK International School, nurturing your future today. कुछ सीधे सवाल, कुछ तीखे सवाल, आपसे जुड़े हर मुद्दे पर हम करेंगे सवाल। सवालों के चक्रव्यूह में होंगी कुछ खास शख्सियतें। देखना ना भूलें चक्रव्यूह मेरे साथ। Largest campus, more than 1800 students, well-equipped workshops and labs, advanced courses, more than 30 PhD holder and experienced faculties. For more information, log on our website. Contact us for admission. Arni University, bringing ambition in life. जुर्म की काली दुनिया में खून के निशान भी वारदात की गवाही देते हैं। कत्ल की खोजी हुई दास्तां हमें साजिश के तह तक पहुंचने में रोड़े अटकाती है। बड़े से बड़ा मुजरिम हमारी आंखों से बच नहीं सकता। हर जुर्म से रखते हैं हम आपको खबरदार। क्राइम की दुनिया में हमने छेड़ी है ये नई जंग। जानिए जुर्म की हर दास्तां क्राइम रिपोर्ट से। तो ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है हरियाणा न्यूज में। लगातार स्वास्थ्य कर्मचारी जो हैं वो अपने हक के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन स्वास्थ्य विभाग की अगर बात की जाए, जिस तरीके से अभी फिलहाल आश्वासन यहाँ इन कर्मचारियों को दिया गया है, लेकिन अगर बात की जाए इन कर्मचारियों की, आपको बता दें फरीदाबाद के सिविल अस्पताल में स्वास्थ्य कर्मियों ने धरना दिया, लेकिन 15 दिन का अल्टीमेटम फिलहाल यहाँ दिया गया है।
आश्वासन मिला है प्रशासन की ओर से कि 15 दिन के भीतर इनकी समस्याओं पर सुनवाई होगी। और इस बीच हमारे साथ स्वास्थ्य कर्मचारी संघ की चेयरमैन हैं आशा जी, वो जुड़ चुकी हैं। आशा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में। धन्यवाद जी, आपके चैनल का भी, आपका भी। बिल्कुल आशा जी, आपसे जानना चाहेंगे, हमारे यहाँ मेयर साहब से भी बात हुई, उनका ये कहना है कि कोशिश वो लगातार कर रहे हैं पारदर्शिता लाने की और कार्रवाई भी की जाएगी अगर जिस तरह के आरोप स्वास्थ्य कर्मचारियों ने लगाए हैं अगर वो सिद्ध होते हैं तो। हाँ जी, देखिए लगातार हम 1 साल से लड़ाई लड़ते आ रहे हैं इन कर्मचारियों के लिए जो टीके में लगे हैं जीएमडी कंपनी के थ्रू जी। उसमें कुछ तो ईपीएफ और ईएसआई जमा नहीं कराया, उसका घपला है जी। यूनिफॉर्म अलाउंस जो कॉन्ट्रैक्ट दिया था उसमें उन्हें देना था, लेकिन 1200 रुपए प्रति कर्मचारी काटे गए हैं जी। और बढ़े हुए बेसिस जो बढ़े थी बीच में तनख्वाहें, वो तनख्वाहें इन्होंने क्या किया, कुछ फर्जी कर्मचारी लगा के जी उनको मतलब दिखा दिया कि हमने उनको दे दी, कोई कर्मचारी नहीं लगा और कोई पेमेंट नहीं की गई और जो इनके वेजेस होने थे ये कर्मचारी ऐसे ही रह गए जी। तो उसमें काफी घपला है। हम लगातार इनको मांग पत्र देते आ रहे हैं, चाहे पहले सीएमओ थे चाहे अब थे, लेकिन कोई सुनाई नहीं हो रही है इस पे। अभी सीएमओ साहब ये कह रहे हैं कि भाई मैं लेटर लिख रहा हूँ, उनको लेटर लिख चुका हूँ और बुलाता हूँ। हमने ये कहा है कि अगर वो नहीं सुनता ठेकेदार तो आप ऐसा करिए भाई FIR दर्ज करा दीजिए उसकी। अभी जो इनके पास में 2.5 लाख रुपया सिक्योरिटी का पड़ा है उसका बैंक में जमा जी। हम ये कह रहे हैं उसमें से बांट दीजिए इन कर्मचारियों को, वो भी नहीं कर रहे। तो ये कह रहे हैं कि भाई हम 15-20 दिन देख लेते हैं, अगर वो नहीं देता तो तब हम FIR दर्ज कराएंगे। एक तो ये है जी। दूसरा, कुछ कर्मचारी वहाँ जीएमडी कंपनी में गए हैं जी और अभी उनका जो सुपरवाइजर है गिरी, वो सुपरवाइजर 1,000 रुपए लेके इनका जीपीएफ निकाल के इन्हें दे रहा है कुछ जी। तमाम दिक्कतें हैं आशा जी। हमारे साथ यहाँ कांग्रेस नेता हैं सतवीर डागर जी, वो जुड़ चुके हैं, एक बार उनसे भी बात कर लेते हैं। सतवीर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में। थैंक यू जी, थैंक यू। सतवीर जी, क्या कहना चाहेंगे? फरीदाबाद के सिविल अस्पताल में स्वास्थ्य कर्मचारी प्रदर्शन उन्होंने किया, 15 दिन का समय फिलहाल दिया गया है क्योंकि जिस तरीके से उनकी मांगे हैं और कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग और ठेकेदार पर घपलेबाजी का आरोप लगा रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये एक जो पीएफ कटता है 12% तो एम्प्लॉय का जाता है और 13.61 डिपार्टमेंट को जमा करना होता है जी, जिसको एक्स्ट्रा अकाउंट के नाम से कहते हैं जी। और ये गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि इसको जमा कराए जी। क्या कई केसों में क्या होता है कि ठेकेदार जमा नहीं कराता, जिसका नुकसान कर्मचारी को भुगतना पड़ता है जी। और यहाँ पर भी वही स्थिति देखने को मिल रही है क्योंकि कर्मचारी इसलिए ही नाराज हैं, इसलिए परेशान हैं। और ये जिम्मेवारी इस डिपार्टमेंट की बनती है और सरकार की बनती है। सरकार ने घोषणा भी, जो हमारी कांग्रेस सरकार ने पीछे जो घोषणाएं की हैं उन पे भी इन्होंने रोक लगा दी, जिसमें बहुत सारे फायदे कांग्रेस पार्टी ने, कांग्रेस की सरकार ने मजदूरों के कर्मचारियों के लिए किए थे, जैसे कि पंजाब का वेतन आयोग, वो रोक दिया गया जी। तो कहीं ना कहीं अगर ये कहा जा सकता है जो नई सरकार है वो नई नीतियों के जरिए पिछली सरकारों की घोषणाओं को दबाना चाहती है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। और सरकार का एक अहम फैसला ये था, अगर कोई रेगुलर एम्प्लॉय भी नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट बेस पे है, अगर उसकी डेथ कहीं होती है किसी कारणवश, तो सरकार ने 3 लाख रुपया उसके लिए भी मुआवजे का प्रावधान किया था। जी बिल्कुल, अलग अलग नीतियां हैं। बहरहाल सतवीर जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और एक बार फिर आशा जी के पास लौटते हैं। आशा जी, आपसे जानना चाहेंगे क्योंकि निजाम अब बदल चुके हैं, नई सरकार है प्रदेश में, क्या माना जाए जो आप लोगों के मुद्दे हैं, जो आपकी मांगे हैं, क्या वो नई सरकार पूरा कर पाएगी? हमें उम्मीद है जो पूरी नई सरकार से जी, इन्होंने वायदे भी किए थे कर्मचारियों के प्रति पॉजिटिव रुख रखेंगे और कर्मचारियों की उम्मीदें बढ़ी हुई है और अभी तो सरकार भी कह रही है कि हम करेंगे जी, नीति सही है, पूरा विश्वास है हमें। जी बहुत बहुत शुक्रिया आशा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो कर्मचारी संघ की चेयरमैन थी आशा शर्मा, वो हमारे साथ जुड़ी हुई थी। उनका यही कहना कि नई सरकार से उन्हें काफी उम्मीदें हैं कि जो उनकी मांगे हैं वो शायद पूरी हो जाएंगी और जो हक है इन स्वास्थ्य कर्मचारियों को, उस पर जिस तरीके से अधिकारी डाका डालने की कोशिश कर रहे हैं, घपलेबाजी हो रही है, उस पर भी लगाम लग पाएगी। तो फिलहाल के लिए स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।